आयुर्वेद के अनुसार जब पेट में जठराग्नि जलेगी तो ही खाना पचेगा, और जब खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा। भोजन के पचने से जो रस बनता है उससे शरीर में मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मलमूत्र और मेद का निर्माण होता है। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आप सभी को सनशाइन ग्लोबल स्टार चैनल में। इस तरह की हेल्थ वीडियो आपको हमेशा मिलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करना ना भूले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वर्तमान में खाने को लेकर सभी बहुत ही संजीदा हैं और खाने में मौजूद पौष्टिकता की जाँच करके अपना डाइट चार्ट बनाते हैं, इसलिए वे शरीर के लिए जरूरी कैलोरी का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जब पौष्टिक खाने के बाद भी शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तब हम दोबारा अपने डाइट चार्ट को देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए जिम्मेदार आपके खाने का अंदाज है। यानी आपको यह समझना होगा कि आप जो खा रहे हैं वह पच रहा है या फिर सड़ रहा है। आइए इसके पीछे के सभी तर्कों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि खाना आपकी बॉडी में पचता कैसे है या सच में खाना सड़ रहा है। खाने का डिजेशन हमारे मुंह में ही स्टॉर्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस करने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टॉस को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टॉस बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट या आलू खा रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हो तो खाना आपके एसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट पर पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है जो पेट को काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है। आपके पेट के इनर वॉल को चारों तरफ से घेर लेता है और प्रोटेक्ट करता है। आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो यह एसिड हमारे पेट के इनवॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में तीनों आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, वहीं श्रिंक करता है और फिर एक्सपैंड करता है। इससे पेट के अंदर खाने में हर तरफ से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हो तो उससे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती। खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसे कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला जानना जरूरी है कि आमाशय क्या है। रोटी, दाल, सब्जी, दही, लस्सी, दूध, छाछ, फल आदि, यह सब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और पेट इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हमें आमाशय के नाम से जानते हैं। ये एक थैली की तरह होता है और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। क्या आप जानते हैं कि हम कुछ भी खाते वह सब आमाशय में आ जाता है? लेकिन आमाशय बहुत छोटा सा स्थान होता है और इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। आमाशय में प्रदीप्त होने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ऐसा ही पेट में भी होता है। जैसे ही आपने खाना खाया नहीं कि जठराग्नि तुरंत प्रदीप्त हो गई, यानी यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक आपके द्वारा खाना पच नहीं जा। पचने की क्रिया का रुकना। कई लोगों को खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत होती है, कई तो बोतल भर के पानी पी लेते हैं। लेकिन जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, खासकर खूब ठंडा पानी, तो जठराग्नि में जलने वाली अग्नि बुझ जाती है और आग के बुझ जाने पर खाने की पचने की क्रिया भी रुक जाती है। खाने का सड़ना। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा, यह जानना भी जरूरी है। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर यूरिक एसिड के रूप में बनता है। कई बार हम घुटने या कंधे कमर में दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर हमें बताता है कि यह दर्द यूरिक एसिड के कारण है। यूरिक एसिड के अलावा दूसरा विष एलडीएल है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हाई बीपी की समस्या होती है। साथ ही सबसे खतरनाक विष यानी वीएलडीएल भी खाने के सड़ने के कारण बनता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड भी खाना सड़ने के कारण बनने वाला एक और जहर है। खाना सड़ने पर शरीर को नुकसान। अब आप चाहे इसे यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोलेस्ट्रॉल के नाम से या एलडीएल वीएलडीएल के नाम से, ये सभी विष है और ऐसे 103 विष खाने के सड़ने से बनते हैं। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है।
इसका मतलब खाना पचने पर मांस, बोन मेरो, ब्लड, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र और अस्थि बनते हैं और न पचने पर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बनने लगते हैं। और यही आपके शरीर को रोगों का घर बनाते हैं।